तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसे शानदार पौराणिक टकराव पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। भगवान गणेश और गजमुखासुर का महायुद्ध। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये अंधकार, अहंकार और पूर्ण समर्पण के बीच का एक बहुत ही गहरा संघर्ष है। और सबसे खास बात, इसे एक बिल्कुल ही नए और मॉडर्न नजरिए से पेश किया गया है। अब जरा इस असुर के अहंकार का लेवल देखिए। वो सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहता है, कोई देव अब नहीं बचेगा, स्वर्ग मेरा है। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप? गजमुखासुर पूरी तरह से इस गलतफहमी में था कि उसने स्वर्ग को जीत लिया है। ये एक ऐसा अंधा अहंकार था जहां उसे अपने पतन की कोई भनक तक नहीं थी। इस पूरे महाकाव्य को हम 5 दिलचस्प अध्यायों में डिकोड करेंगे। पहला, अहंकार का उदय। दूसरा, अग्निदेव की विवशता। तीसरा, अंतिम अध्याय। चौथा, मूषक का जन्म। और आखिर में हम बात करेंगे इसके मॉडर्न एआई निर्माण के बारे में। तो एक प्राचीन कथा से लेकर आज की एआई तकनीक तक का ये सफर बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो आइए पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं, अहंकार का उदय, जहां हम देखेंगे गजमुखासुर का वो चरम घमंड जिसने इस पूरे युद्ध की नींव रखी। सोचिए, उसका घमंड किस हद तक पहुंच चुका था कि वो सीधे देवताओं की सेना का मजाक उड़ाने लगा। वो उन्हें क्षत्रिय धर्म का उपहास तक कह देता है। असुर को तो जैसे 100% यकीन था कि अब देवताओं का जीतना नामुमकिन है। वो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसे देवसेना बस एक मजाक लग रही थी और अपनी जीत बिल्कुल पक्की। अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, अग्निदेव की विवशता। यहां हम देवताओं के बीच मची खलबली और उनके सामने खड़े एक बहुत बड़े संकट को समझेंगे। यहां चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ देवताओं में भारी दहशत है। खुद अग्निदेव घबराकर कह रहे हैं कि वरदान की वजह से ये असुर तो अमर सा हो गया है और उसे रोकना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नंदी जी का वो शांत और गहरा सत्य सामने आता है। वो कहते हैं कि असुर अमर नहीं है, वो तो बस अपनी ही कहानी का आखिरी पन्ना नहीं पढ़ पाया। है ना कमाल की बात? एक तरफ भयंकर खौफ और दूसरी तरफ ईश्वरीय शांति। और फिर आता है टकराव का वो सबसे खौफनाक पल। गजमुखासुर सीधे आग के देवता को चुनौती देते हुए कहता है, तुम्हारी तो ज्वाला ही बुझ गई अग्निदेव, अब तुम्हें कौन बचाएगा? मतलब जब इंसान का अहंकार चरम पर होता है ना, तो वो प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतों को भी कुछ नहीं समझता। वो अग्निदेव को पूरी तरह से मिटा देने की धमकी दे डालता है। अब हम पहुंच गए हैं कहानी के तीसरे और सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, अंतिम अध्याय, असुर का पतन। यहीं से पूरी बाजी पलट जाती है। यहां कहानी में एक जबरदस्त यू टर्न आता है। जो अजय असुर कुछ ही पलों पहले पूरे स्वर्ग पर राज करने का दावा कर रहा था, वो अब हारकर जमीन पर पड़ा है और हारने के बाद वो बुरी तरह अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसके सारे पाप तो सिर्फ और सिर्फ अज्ञान की वजह से हुए थे। ये साफ दिखाता है कि जब एक सच्ची ईश्वरीय शक्ति सामने आती है तो बड़े से बड़ा झूठा अहंकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अब यहां पर एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। अहम यानी हमारा ईगो। सच कहूं तो गजमुखासुर का असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि खुद उसका अपना अहंकार था। ईश्वर की शरण में जाने के लिए उसे अपने इस अहम को पूरी तरह से 100% छोड़ना ही था। यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सबक है। तो इसी के साथ आते हैं चौथे अध्याय पर, मूषक का जन्म। ये अध्याय पूरी तरह से अल्टीमेट सरेंडर यानी पूर्ण समर्पण के बारे में है। समर्पण का ये रास्ता ना बड़ा ही दिलचस्प और स्टेप बाय स्टेप है। पहला कदम अपने अज्ञान को मान लेना, दूसरा कदम अपने उस अहम का पूरी तरह त्याग कर देना, तीसरा कदम अपने उस विशाल डरावने आकार को छोड़कर एक छोटे से प्यारे से मूषक यानी चूहे के रूप में बदल जाना, और आखिरी कदम दिन रात ईश्वरीय सेवा के लिए खुद को एक अनंत वाहन के रूप में सौंप देना। मतलब सच्ची सेवा के लिए खुद को कितना छोटा और विनम्र बनाना पड़ता है, ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और यही वजह है कि भगवान गणेश की शर्त बिल्कुल साफ और अटल थी, जिसने अहम त्यागा वही मेरा वाहन बन सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब असुर ने सच में अपना घमंड छोड़ा और सेवा का संकल्प लिया, तभी उसे माफी मिली। बिना किसी शर्त के खुद को सौंप देना ही उसके नए जीवन की एकमात्र चाबी थी। चलिए अब इस विश्लेषण में थोड़ा सा गियर बदलते हैं और अपने 5वें अध्याय आधुनिक एआई निर्माण की तरफ चलते हैं, जहां हम देखेंगे इसके पीछे की तकनीक को। अब ये फैक्ट आपको सच में हैरान कर देगा। जिस शानदार पौराणिक कथा का हमने अभी विश्लेषण किया है ना, उसकी ये पूरी विजुअल प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल शॉर्ट स्पार्क्स ने मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बनाई है। आज की डेट में तकनीक ने कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, ये उसका एक बहुत ही शानदार और परफेक्ट उदाहरण है। शॉर्ट स्पार्क्स चैनल सिर्फ ये रचना ही नहीं दिखाता, बल्कि वो एआई फिल्म मेकिंग और कंटेंट क्रिएशन सीखने के टिप्स भी शेयर करते हैं।
साथ ही उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में चैनल को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिंक्स दिए हैं और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने की अपील भी की है। तो अगर किसी को भी AI टूल से ऐसा निर्माण करने में दिलचस्पी है तो उनके लिए ये सारे रिसोर्सेज वहां मौजूद हैं। अब विश्लेषण के आखिर में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। भगवान गणेश अपने इस नए वाहन की परीक्षा लेते हुए उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरे विचारों की गति से भी तेज हो? जरा सोचिए इस बारे में। ये सवाल हमारी शारीरिक रफ्तार और मन की असीमित गति के बीच एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। एक मूषक तेज दौड़ तो सकता है, लेकिन क्या दुनिया की कोई भी चीज हमारे विचारों की रफ्तार को मात दे सकती है ना सोचने वाली बात। इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है।